बहुत प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी क्षितिज बुक का पाठ 1 कबीरदास की साखियाँ लेकर उपस्थित हूँ। आप जानते हैं कि कबीरदास एक संत कवि थे। उन्होंने समाज को सुधारने के लिए अनेक प्रकार की रचनाएं की। उनकी प्रमुख रचनाओं में साखी, सबद और रामायणी प्रसिद्ध हैं। साखियाँ जो हैं उनकी ये दोहा छंद में लिखी गई हैं। तो यहाँ कुछ साखियाँ आपके लिए संकलित हैं। कुल 7 साखियाँ हैं। आइए एक एक करके आपको इनका आशय समझाते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराएं, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ अनत न जाए। मान सरोवर यानी जो ये संसार है मन रूपी सरोवर के समान है। ये मान सरोवर के समान है जो सुभर यानी भरा हुआ है पूरी तरह से। किससे? जल से। जो पूरी तरह से जल से भरा है, भक्ति के जल से भरा है। हंसा केल कराएं, और भक्ति नहीं मोह माया से भरा हुआ है। और हंसा यानी हंस जो है मनुष्य रूपी हंस, उसमें केल यानी क्रीड़ा, कराही यानी कर रहा है, यानी अपने जीवन का खेल खेल रहा है। फिर मुक्ता फल मुक्ता चुगै, और वह आराम का आदि हो गया है। मोती चुगने का मुक्ता यानी मोती को चुग रहा है। कौन? हंस। हंस क्या करता है? मोती चुगता है। तो उसी प्रकार मनुष्य जो है उसमें अपने जीवन में सुख पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। अब उड़ अनंत न जाए, और वह अब इस संसार को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहता। एक बार फिर से समझिए कि ये जो संसार है वो मानसरोवर के समान जल से भरा हुआ है ना। और इसमें मनुष्य रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है, अपनी जीवन लीला कर रहा है। जैसे हंस मोती चुगता है वैसे ही वह ईश्वर की भक्ति को चुग रहा है, और वह इस ईश्वर भक्ति को छोड़कर अब और कहीं जाना नहीं चाहता है। दूसरा है प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीरदास कहते हैं कि मैं एक प्रेमी यानी ईश्वर को, प्रेमी और प्रियतम दो होते हैं, है ना। ईश्वर को यहाँ उन्होंने प्रेमी कहा है, तो और स्वयं को प्रियतम। तो वो कहते हैं कि मैं अपने प्रेमी को, ईश्वर को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, यहाँ कोई मेरा मुझ जैसा प्रेमी नहीं मिल रहा है, यानी मेरा ईश्वर मुझे नहीं मिल रहा है। और यदि मुझे मेरे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए, तो सब कुछ अमृत के समान हो जाएगा। विष भी जो है वो अमृत बन जाएगा। तीसरा है हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है बुक्कन दे झकमार। कबीरदास कहते हैं कि ये जो संसार है ये कुत्ते के समान है ना। कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हे मनुष्य तुम अपने ज्ञान को हाथी की तरह श्रेष्ठ बनाओ, है ना। और सहज दुलीचा डार, इसमें सहजता का पालन करो। अब ज्ञान होते हुए भी सहज बनो। दुलीचा यानी क्या होता है? गद्दा, है ना, दरी, और उस पर सहजता का आवरण रखकर, गद्दी रखकर बैठो। किस पर? हाथी पर। यानी श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करके सहज भाव से उसे अपनाओ। स्वान रूप संसार, यह संसार तो स्वान के समान है, कुत्ते के समान है। भुक्कन दे झकमार, जैसे हाथी जाता है और वो स्वान भौंकते रहते हैं, उसी तरह से तुम जैसे श्रेष्ठ ज्ञानी संसार के चक्कर में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें उन्हें भौंकने देना चाहिए, उन्हें तुम्हारा विरोध करने देना चाहिए, क्योंकि वो अज्ञानी है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोही संत समान सुजान। देखिए, पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष के कारणे यानी कारण, सब जग रहा भुलान। कबीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य तुम पक्ष विपक्ष के चक्कर में क्यों पड़े हो, और इसी चक्कर में तुम इस संसार को भूल गए हो, ईश्वर को भूल गए हो। जो तुम्हारा वास्तविक कार्य है ईश्वर भक्ति, उसे भूल गए हो। निरपक होई के हरि भजय,
कहते हैं कि जो निष्पक्ष भाव से न हिंदू के चक्कर में पड़ता है न मुस्लिम के चक्कर में पड़ता है, निष्पक्ष भाव से हरि का यानी ईश्वर का भजन करता है, वही सच्चा व्यक्ति है, वही सच्चा संत है। ठीक है। अगला है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए। कहते हैं कि मनुष्य हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में पड़ा है, यानी जाति पाति के भेदभाव में पड़ा है, सांप्रदायिकता में पड़ा है, जो उसे नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए। हिंदू राम राम कहते हुए अपना जीवन बिता देता है और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए अपना जीवन व्यतीत कर देता है। लेकिन वास्तव में जीता वही है, जीवन वही जीता है जो दोनों से दूर रहता है, जो केवल ईश्वर भक्ति पर ध्यान देता है, ना ही वो हिंदुओं के आडंबर में पड़ता है, ना ही मुस्लिमों के आडंबर में पड़ता है। तो जो निष्पक्ष होता है वो सच्चा जीवन जीता है। अगला, काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कहते हैं कि काबा और काशी सब एक समान है। काबा फिर काशी भया और रामई भया रहीम। कबीरदास कहते हैं कि जिसमें ईश्वर, जीम यानी जिसमें ईश्वर का वास हो जाता है, जो ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, उसके लिए काबा काशी और काशी काबा के समान हो जाता है। राम और रहीम सबका फर्क उसका मिट जाता है। इसलिए ये मनुष्य तुम्हें अपने अंदर ईश्वर की भक्ति जगानी चाहिए। अगला, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से, जन्म यानी जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता। यदि उसकी करनी ऊंच न होए, यदि उसकी करनी अच्छी नहीं है, उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं कहलाता, कोई उच्च कोटि का नहीं कहलाता। जैसे सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। जैसे सुबरन यानी सोने का कलश यानी घड़ा हो, तो सोने का घड़ा क्या होता है, वो महंगा होता है, उसका मूल्य अधिक होता है। तो उसमें अगर शराब भरी हो, सुरा यानी शराब, तो भी वह साधुओं द्वारा निंदित होता है। सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा करते हैं, सज्जन व्यक्ति उसे छूते नहीं, भले ही वह सोने का हो। वैसे ही यदि किसी व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं, तो भले ही ऊंचे कुल में जन्म लेता हो, लोग उसे नीच मानते हैं, ऊंचा नहीं मानते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आप लोग वीडियो देखिए, साखियों को और उनके आशय को समझिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में लिखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।